आप लोगों को पता है विद्या में वो शक्ति होती है, संसार की हर चीज हासिल की जा सकती है। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और प्यारी सी मेमोरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे दिन की शुरुआत सभी को राधे राधे बोलने से होती है। चलिए सभी को राधे राधे बोलते हैं और दिन की प्यारी शुरुआत करते हैं। ये हैं हमारे प्यारे राधा रानी और कृष्णा जी। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार किया हुआ है। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे राधा रानी। है हमारी मामी। राधे राधे मामी। राधे राधे मम्मी। क्या बना रहे हो सुबह सुबह? मैं अभी नाश्ते में फ्राइड राइस बना रही हूँ। अभी तो पुलाव बना रही थी ना? नहीं, फिर मोड चेंज हो गया, फ्राइड राइस बना रही है। चलिए, तो अभी मम्मी फ्राइड राइस बना रही है, तब तक मैं मामी को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। रसगुल्ले की यहाँ फैक्ट्री है हमारे पास में। नाश्ता करके जाना है। क्या? नाश्ता करके तब जाना है। ठीक है, नाश्ता करने के बाद फिर हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं उधर, और वहाँ से रसगुल्ले लेके आएंगे। व्हाइट रसगुल्ले बनते हैं हमारे इधर। एक बार अच्छा जी, आप डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कर दिया? दाढ़ भरवानी थी कोई और, अब भर दी दूसरी। कौन सा डॉक्टर था? कहाँ पे? यहीं लोकल में? बताओ, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। आज तक सुनते थे लेकिन ये तो रियल में ही हो रहा है। फाइनली गांव की रोड बननी तैयार हो चुकी है और कुछ समय बाद ही यही रोड बहुत सुंदर लगेगी और हमारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। अकेले ले जाओगे इतने सारे बैग? 2 बैग ये हो गए, 2 ये भी है। क्या? मुझे तो दवाई दिया सुबह से, बिल्कुल भी दर्द में आराम नहीं लगा। चला नहीं रही मैं, पाइप मोद दी। कहाँ? कोई देख। अरे पूछ क्या था ये? हाँ उस दिन साफ करने के बाद हाँ, निकला था। अब क्लियर हुआ सारा? क्लियर हुआ सारा? वो बचने के लिए इसमें घुस गए होंगे नहीं? बाल झड़ने के डर से आज मैंने देसी नुस्खा का उपयोग किया है। ये है मेथी और दही। बोला जाता है मेथी और दही लगाने से बाल झड़ने कम हो जाते हैं, और मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि मैं बिना ये सब लगाए रह नहीं पाया। मुझे पता है देसी उपाय अच्छा होता है, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये काम नहीं करता, लेकिन इसको अप्लाई करके तो देख ही सकते हैं। डर इतनी बड़ी चीज होती है, हेयर फॉल टाइम से पहले होना, ये आप लोग ही समझ सकते हो जिसके हेयर फॉल होते हैं। चलिए मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर मेरे हेयर बच जाते हैं। आई होप सो ये बच जाए। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपने कभी मेथी और दही का प्रयोग किया है और आपके हेयर फॉल रुके हैं तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये मैंने यहाँ पे मैश कर लिया था अच्छे से मेथी को, और ये दही मिलाकर अभी मैं लगा रहा हूँ। उस लगाने के बाद अच्छे से मैं इसको मालिश कर लेता हूँ ताकि ये जड़ तक पहुँच जाए। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए। फिर उसके बाद मेडिमेक्स करके एक आयुर्वेदिक मेरे पास शैम्पू है, उसको मैं वॉश कर लूंगा सिर को। जो तू ये एक बार कह दे, क्या? मेरे सिर में दर्द है, बुखार, तेरे मुंह पे इतना चाटा मारूंगी मैं, पता चलेगा तब तुझे। सिर में दर्द क्यों हुआ? यो दोपहर को लगा के बैठना था, अब ठंड में। ऐसे होती रहती है हमारे गांव में लड़ाई। जब से नया फोन आया है, पुराने फोन की तो कोई कदर ही नहीं। कितने सारे स्क्रीन की स्क्रैच मार दिए। धूल इतनी ज्यादा जम गई थी, इस वजह से कुछ ऑन तो हो रहा पर हैंग करता है बहुत। बस तो इसे हमारा स्टाफ चलावेगा तो स्टॉप, हाँ ले जाओ। चार्जर भी तो होगा तुम्हारे पास। मूसा का गुल की बात कर रहे थे ना, इनका ना दाढ़ चीस रहा था, दर्द हो रहा था दाढ़ में। तो बहुत ज्यादा है। फिर अब तो निशा का गुल ला के मेरे भी ना मुझे दे दिया, दम तो मैं रख दिया। और 2-4 मिनट तक कुछ ना होया, फिर उसके बाद में मुझे तो सुना चक्कर आया, हाथ पाँव भी लटक गए मेरे हाथ पैर। और मैंने कहा अरे तो हराम को तो नहीं होके ला दिया, क्या ला दिया, मैं गाली दे भाई ये सब गांव में ही हो सकता है ऐसा। अब ये तो दोनों ये लैंग्वेज यहाँ की ना प्रायोरिटी है। मुझे क्या, मैं क्या लगी, मुझे तो कोई खाट पे भी ना उठा। मेहनत की वो ऐसे नहीं आ रही है, मेहनत की वो तुम्हारे भाई ने दिया था हम यहाँ गांव में, करनावाल में? अच्छा। और मैं तो आँख भी ना खुले, अधिका हाथ पानी लटक गए, बाले घेर पर। क्वांटिटी कितनी थी? कितना मूसा का गुल दिया था? इतना से दिया था, मैं इतना से। इसमें ही अटक गए वो जब ऊपर कुछ खाने पीने की हमला से की थी,
बताओ, तुम तो करते हो ये हुक्के का नशा तो करते हो। तो यो जब तक कहाँ उसी में अच्छा उस टाइम पे नहीं करते थे, ले अगर आप ये मुसक्का गुल दे दिए तो अब नहीं होगा। क्या पता मुझे बता दो तो देखो कोई तेरी भी देगा था। कस्बा करनावल में वार्ड नंबर 4 में रहने वाली ये अम्मा दावा करती है कि ये पुनर्जन्म लिए है, यानी कि एक समय पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये ऊपर यमराज जी से मिलकर भी आए हैं, ऐसा इनका दावा है। चलिए इनसे पूछते हैं जो ये दावा कर रही है वो सच है या फिर मिथ, और क्या इनके साथ वो घटना हुई थी। अम्मा क्या हुआ था आपके साथ बताना, और कितने समय की बात होगी है वो, अपना काम कर। तो ये अभी बता नहीं रही यार, तो बताओ ना। मैंने आज से 3-4 साल पहले इनकी वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर और इन्होंने उसमें बताया भी था। आज मैं फिर से इनसे पूछना चाहूंगा और आपको बतवाऊंगा। मेरे साथ की बुढ़िया गई भी ये भी वो भी गई, मर गई ना वो। ये मरी ना गई। हाँ जो वीडियोस के अंदर थी ना वो सब मर गई है। हाँ सब मर गई। यहाँ ने बनाई थी। हाँ यहाँ पे बनाई थी। तो क्या हुआ था थोड़ा बहुत अभी तो याद होगा ना, कुछ घटना कब की है और कितने साल हो गए उस बात, दिन हो गए। कितने साल फिर भी। 20 साल से नहीं। 20 राम सिंह का तो क्या कहा, राम सिंह का पहला लड़का था वो। हाँ, तो कितना हो गया होगा। 4 महीने का लिखा था। उंगर में घेर था 20-25 कम से कम 35 साल से भी बाद की बात है। काफी समय हो गया इस बात हाँ वो को। तो हुआ क्या था, मतलब आप बीमार हुई थी, बुखार आया था। हुई थी, मैं बुखार हो रहा था मेरे, और फिर ऐसे ही हो गया था। तो बताओ ना, वो अच्छे तरीके से बताओ और ताकि। मेरे मुंह में दांत ना चल पाए। अच्छा अभी दांत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा बता दूं, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है क्योंकि मैं इनसे एक बार और बात कर चुका हूँ। ये ना इनको बुखार आया था और ये बुखार आते आते इनको बेहोशी टाइप की हो गई और ये ऊपर चली गई थी, ऐसा बोलते हैं। कितने लोग आए थे लेने, इतना तो पता होगा। 4 लोग आए थे। उनकी शक्ल वगैरह कैसी थी। एक की नाक मोटी थी, एक की पीछे को पैर थे। कुछ अजीब टाइप के थे। हाँ, और कैसे लेके गए थे, हाथ पकड़ के या बाल पकड़ के। बाल भी पकड़े थे, हाथ भी पैर पकड़े थे। जैसे मुजरिम को लेके जाते हैं ऐसे ले गए थे। हाँ, ऐसे ले गए। और ले जाने के बाद कहाँ पे खड़ा किया, किस जगह पे खड़ा किया था। पैर ले गए थे, झुंडों से मैं चढ़ा के ऊपर को खींच झुंड में को, के। हाँ कांटे कांटे से मेरे को खींच के ले गए थे। यानी कि कांटे वाले रास्ते से खींच के लेके गए। हाँ, बाग में खड़ा कर दिया था मुझे। बाग में खड़ा कर दिया था। किसके सामने खड़ा किया था। एक वहाँ से बाबा जी से बैठा था। वो बाबा जी दिखते एक कैसे थे। एक ही शिकल के थे सब। जितने भी वहाँ व्यक्ति थे सारे एक शकल के। आज का टाइम था। अच्छा आपके अलावा और कोई भी था क्या वहाँ पे। नहीं कोई नहीं था, एक शिकल के थे कि कोई भी नहीं पहचान सका था किसी को। कपड़े कैसे पहने थे। वाले कपड़े थे सबके। अच्छा वो गुरुजी के सामने खड़ा किया वो। उन्होंने तो मेरे से पीछे से जाकर चुटिया पकड़ के खड़ी कर दी, जिसके सामने वो बहुत दूर था। नहीं जो बाबा बैठे थे जो देख रहे थे कि किसको लाए हो किसको नहीं। हाँ उन्होंने तो देख क्या ये पलक के बाल यहाँ पड़े थे, यहाँ से यहाँ पड़े थे। इतने लंबे लंबे बाल थे उनके पलक के। हाँ, उन्होंने तो देखा। उनके कपड़े कैसे थे। कपड़े नहीं देखे मैंने खास कर। अच्छा उतना ध्यान भी नहीं होगा अभी। अब ध्यान भी देने वो काफी दिन हो वो कहाँ पे बैठे थे, बेंच पे। नहीं वैसे ही थे। धरती पे। हाँ और किताबें रखी थी आसपास। हाँ, किताब इतनी बड़ी, 4 दिन ऐसी आप दिन ऐसी। जैसे उन्होंने आपको देखा गुरुजी ने, फिर वो क्या बोले। उनका ले जाओ इसे जल्दी से, गांव के लोग इसका मकान जला देंगे। ऐसा बोल के उन्होंने ऊपर से धक्का दे दिया। नहीं थोड़ी सी दूर को लेकर चले गए मुझे वे। 4 आदमी। हाँ फिर उन्होंने मुझे आप धक्का दे दिया उसमें कोई। मतलब ऊपर से नीचे गिर दिया। फिर आपको होश आ गया यहाँ पे नीचे। हाँ, हाँ, काफी। जैसे वो बोल रहे थे कि मकान जल जाएगा, ये क्या मतलब है उसका। मतलब मकान ये है जो वो जल्दी से अजल मजल कर दे किसी को। अच्छा यानी कि काया को मकान बोलते हैं ऊपर। बोलते हैं, हाँ। आसपास का जो जैसे पृथ्वी है हमारी, आसपास में घर बने हैं, ऐसा ही था ऊपर भी। नहीं ऊपर कैसा है। कुछ नहीं था, खाली मैदान। खाली था। एक लाइन इंडिया के बड़े बड़ों की लाइन थी, एक लाइन थी छोटे छोटों की। आदमियों की, हाँ ठीक। आदमी और बच्चों की लग रही थी। हाँ। और वो चेक कर रहे थे किसको ला रहे हैं किसको हाँ, नहीं। कुछ प्लेट सी में कुछ खाना वाना सा भी ले थे। खाना भी ले रहे थे। हाँ खाने तो दे परोस रहे हैं उनको कुछ। यानी कि अगर कुछ ना कुछ दे रहे हैं उनको। अगर आप ही का ही समय आ रहा होता तो आपको उस लाइन में बिठा देते, हाँ है ना। ऐसा कुछ तो सीन है। वापसी मुझे चुटिया पकड़ कर मेरे तो बहुत दिनों लगी है। बाढ़ भी इतने दूसरे थे बहुत ज्यादा। बाल उतरे थे, मतलब झड़ रहे थे। झड़ गए थे हाँ बहुत। जब बीमार हुई थी फिर दूसरा जन्म से तो लिया था। ये नाक में मेरी सीसी हो गई और ये खाल भी सारी ऐसी छोटी थी बिल्कुल सारी। अच्छा और ये दांत भी मेरे ऐसे हो गए थे प्लास्टिक के चढ़ा लेकर। जब ऊपर से फेंका और आपको होश आया। हाँ तो जैसे आपको होश आया, आपने इर्द गिर्द देखा सबको, हाँ, तो कैसा माहौल था, मतलब सब भीड़ लगी बहुत थी। भीड़ लग रही थी, गाड़ी खड़ी। क्या बोल रहे थे सब। मैंने कहा तो मेरठ ले चलो। मेरठ ले चलो हाँ, डॉक्टर वो के मना पास। करके चला गया था। रणवीर का रोन लेकर गाड़ी की।
क्या बोल रहे थे? तो कहते ले आइए सोनू का इसमें कुछ ना है। खत्म हो गए, सबने कंफर्म कर दिया था। हाँ खूब रोवा रखा पड़ा था। अच्छा, जैसे ही आपकी नींद खुली, जैसे ही होश आया, बहुत बड़ी आवाज आई थी सबकी, क्या? जैसे सब कोई बोल रहा था ना, बहुत कानों से भी बहुत बड़ी आवाज आती औरों की। जैसे वो लेके गए थे तो वदन पे कपड़ा था या नहीं? पोटी थी, धोती बांध रखी थी मैंने। धोती बांध के रखी थी ऊपर भी? धोती बांध रखी थी। नहीं नुका नीचे ले जा, और क्या आंख में तो जाना है। आत्मा जाती है, फिर हमारे शरीर पे ये भौतिक चीजें कैसे आ गई, यही तो कंफ्यूजन है। कहीं आप सपना तो नहीं देख रही थी? क्या पता। कहीं ये सपना देख रही हो, लेकिन फिर बाहर वाले कैसे नहीं, कंफर्म कर दिए कि ये मर चुकी है? सपना ना था बिल्कुल भी। नहीं, अगर सपना तो आप ही देख रही होगी ना, बाहर वाले तो जीवित थे, तो उन्होंने बताया कि ये पूरी इनके अंदर सांस नहीं थी, इनकी जो पूरी बॉडी थी वो डेथ कर चुकी थी, तो कुछ इस तरीके की घटना है इनकी। चलिए, हमारी सोच से तो बहुत ज्यादा परे है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को कैसी लगी ये घटना सुनकर? कर्नावल के वार्ड नंबर 4 में रहने वाली, इनका नाम है शकुंतला देवी। इन्हें आकर एक चीज नहीं पता चली, अगर कोई घर के आगे या फिर गली में इस प्रकार की नील की बोतल टांग देता है तो इनका मानना है कि गली में कोई भी कुत्ता आकर पोटी नहीं करता। ये सच बात है क्या? माँ कसम, ऐसे ही है? ओए मानसू, तू भी बता, ये सच बात है? अगर कोई नील टांग देगा तो गली में आके कोई कुत्ता नहीं आएगा? सच है ये? मतलब पोटी नहीं करेगा आके, गंदगी नहीं करेगा? तो कुछ इस प्रकार के मिथ है भाई। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बताइए। तो हमने ये नई बात जानी अपने 22 साल के इस लाइफ में, ये पहली बार जाना। अगर कोई नील टांग देता है ना तो गली में आके कोई भी कुत्ता गंदगी नहीं करता। और यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है तेरा? कल्लू। नाम बता। कार्तिक। और तेरा? अरुण। नमस्ते। अभी रात के 9 बज चुके हैं, हम लोगों का डिनर टाइम। डिनर करते हुए हम लोग अपने ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। आज की मेमोरीज को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे एक और प्यारी सी मेमोरीज में। तब तक के लिए बाय।